गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग लेसन प्लान बना रहे थे क्लास 9th और 11th की मैथ में सेट्स पर। तो हालांकि हम लोगों को लेसन प्लान बनाना था सेट्स रिलेशन एंड फ्रैक्शन, इसकी रिक्वेस्ट आई थी, तो एक एक करके टॉपिक हम लोग ले रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में लेसन प्लान बन गया था अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक तक। अब हम लोग बनाएंगे उसके आगे की नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमने आप लोग को बताया था कि 4 कॉलम इसमें बना लेते हैं। शिक्षण बिंदु यानी कंटेंट, फिर पीपल टीचर एक्टिविटी छात्र अध्यापक क्रिया, फिर पीपल एक्टिविटी छात्र क्रिया, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी यानी श्यामपट्ट कार्य। तो अब स्टार्ट करते हैं। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफाइन सेट्स यानी सेट्स की परिभाषा लिखिए। फिर पीपल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हिंदी में परिभाषा लिखेंगे वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, तो हिंदी में भी हम नोट्स दे रहे हैं। फिर शिक्षण बिंदु में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिंबल्स एंड एग्जाम्पल्स। फिर पीपल टीचर एक्टिविटी में ये कुछ सिंबल्स हैं और उनके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर कैपिटल लेटर से कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए, n से रिप्रेजेंट किया गया है द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, z द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, q द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, r द सेट ऑफ रियल नंबर्स, z प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, q प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, r प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। और इधर साइड में भी हमने हिंदी में नोट्स दे दिए हैं। तो स्टूडेंट्स को हमें बताना है कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे कुछ सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर पीपल एक्टिविटी में लिखेंगे कि स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में हम कुछ पॉइंट्स नोट कराएंगे स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स से हम लोग बताएंगे कि हम लोगों ने जो डेफिनेशन लिखी थी अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो ऑब्जेक्ट्स कह लें या एलिमेंट्स कह लें या मेंबर्स कह लें, तो ये सब पर्यायवाची शब्द हैं यानी सिनोनिमस टर्म्स हैं। तो इसको जो सेट्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब। और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए बी स्मॉल बी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक्स वाई जेड से। अब इसको लिखते कैसे हैं ये हमें स्टूडेंट्स को बताना है। इसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट्स एंड इट्स एलिमेंट्स। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी में हम इसके नोट्स दे देंगे कि किस तरह से किसी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको एक्सप्लेन हम ब्लैक बोर्ड समरी में करेंगे। ब्लैक बोर्ड समरी वाले कॉलम में हम स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड पर समझाएंगे कि अगर कोई सेट है ए, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका कोई एलिमेंट है स्मॉल ए, तो वो अगर एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है तो हम लिखते हैं इसको ए बिलोंग्स टू ए, और इसको एक ग्रीक सिंबल होता है एप्सिलॉन, इससे डिनोट करते हैं। और अगर कोई एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट नहीं है यानी उस सेट में नहीं है, जैसे बी है, बी उस सेट में नहीं है, तो हम इसको डिनोट करेंगे इस तरह से और लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, वॉवेल्स जो होते हैं 5 होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, ए ई आई ओ यू। तो अगर ए वॉवेल है, अगर हम सेट को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ऑफ वॉवेल को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर ए लिखेंगे तो ए उसका एलिमेंट है तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू वी। लेकिन बी कॉन्सोनेंट होता है तो हम लिखेंगे इस तरह से बी डज नॉट बिलोंग टू वी। एक और एग्जाम्पल समझिए। अगर हम कोई सेट ले लें प्राइम फैक्टर्स का और इसको p से रिप्रेजेंट करें, अगर हम प्राइम फैक्टर ऑफ 30 लें तो देखिए 3 एक प्राइम फैक्टर है, वो बिलोंग करेगा p से, तो इसको लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू p। और 15 है, 15 तो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो हम लिखेंगे 15 डज नॉट बिलोंग टू p। तो इस तरह से हम सेट्स को और उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद पीपल एक्टिविटी में हम लोग लिखेंगे कि स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट।
दो तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम पीपल टीचर एक्टिविटी में बताएंगे स्टूडेंट्स को। तो पीपल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके आगे का लेसन प्लान उसमें होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर किया कीजिए ये वीडियोस प्लीज़। और हमारे चैनल को जिन्होंने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, उसी से आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। और ऑल पर क्लिक करिएगा बेल आइकन को क्लिक करने के बाद। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, टेक केयर।